चलिए आप लोग, अब हम क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है उसे करेंगे 7.2 के। 7.2 का कौन सा क्वेश्चन चलेगा आज? 1 का ही है कि 2 का है अभी? तो 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। अभी 2 कहां से हो गई? 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। अब इन पॉइंट्स के बीच की आपको डिस्टेंस चाहिए। तो सबसे पहले मान लो, माना ये कितना है? ये है 0 0। बी कितना है? 36 और 15। लेट लिख लो इसे। यहां आगे तो तुम बताइए, यहां x1 कितना है? x1 0। फिर क्या चाटेंगे? I1 कितना है? x2 36 बाई 2 50। अब मुझे फॉर्मूला बताओ इसका। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? दूरी सूत्र। अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 बाई 1 का स्क्वायर। x2 की वैल्यू रख दो इसमें, 36 माइनस 0। x1 की वैल्यू 0 है इसलिए लिख दिया मैंने जी। 15 यानी 15 माइनस 0 का स्क्वायर। अब बताओ, 36 में 0 गया तो कितना बचेगा? 36 में से 0 गया तो 36 ही बचेगा। प्लस 15 में 0 गया तो 36 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर करके देखो उसे जल्दी से। 1296 होगा। चेक कर ले उससे पहले। 1000 नहीं होगा, 1296 होगा। 1300 बोल रहे हो तुम। 15 का वर्ग कीजिए, 225। वर्ग का मतलब होता है 15 का 2 बार मल्टीप्लाई करो। 15 गुणा 15 करके देखो। जिन्हें नहीं आता वो जरूर करके देखेंगे जी कैलकुलेट कैसे हो क्या आ रहा है। 15 गुणा 15 करके देखो, 225 होगा। अब क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 और 6 11 1521 हो रहा है शायद। किसी ने ऐड किया था कि देखो 6 और 5 11, 9 और 2 11 और 1 12। अब इसके बाद एक कहां से लाएंगे तो 1521। अब 1521 का रूट निकालोगे तो 39 आएगा। 39 मात्रक। जब इसका रूट निकालोगे तो 39 मात्रक आएगा। आप इसे करके देख लो जी लो कितना? 1521 करना। इसके वेक्टर कितने से होंगे? 3 से। 3 5 15 0 3 7। फिर से 3 से कट जाएगा जी। 3 1 3 3 6 18 25 2 3 नंबर 27। अब ये 13 से ही कटेगा। तो देखो फैक्टर एक तो इनमें एक जोड़ा निकल आएगा, 3 में से एक 3 निकल आएगा, एक 13 निकल आएगा। तो 13 3 39। अच्छा, वर्गमूल में से कौन निकलता है? जो पेयर बना लेगा वो निकल आएगा। तो एक 3 निकल आएगा, 13 निकल आएगा, 39 आंसर आ जाएगा। करके देखो जल्दी से। यूनिट्स लगाना है यहाँ पे। कई बार यूनिट भी लगा देते हैं, पर यूनिट्स भी लगा सकते हैं। यूनिट्स का होता है ज्यादा, मीटर्स लगाते हैं ना ऐसे, तो वैसे लगाते हैं। आगे इसमें जो प्रश्न किया है उसने थोड़ा सा, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। सेक्शन 7.2 जो कि डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड है, वहां पहले डायग्राम को देखिए।
पहले डायग्राम देखिए सब लोग, 7.1 फिगर नंबर 7.1, मैंने दोनों चीजें बदल दी, पहले 7.1 को पढ़ा दिया। अब आइए आप 7.2 डायग्राम पे। उसमें डायग्राम में आपको दो शहर दिए, एक ए दिया और एक बी दिया है। डायग्राम फिगर नंबर 7.1 मिला है सभी को? उसमें आपको दो शहर मिले हैं। एक शहर है जिसकी x से डिस्टेंस है 15 और 22 से डिस्टेंस है 36, यानी 15 36 ही है वो भी। देखो x से डिस्टेंस कितनी है 15, क्योंकि 15 ये वाला कोऑर्डिनेट होगा, और 22 से डिस्टेंस कितनी है 36, तो x कोऑर्डिनेट होगा 36। तो ये आपका 36 15 पॉइंट बन गया भी। और कहां से स्टार्ट किया इन्होंने? ओरिजिन से। देखो यहां से ऐसे, इस ओरिजिन से स्टार्ट किया तो 0 0 होगा। तो आपसे ये पूछ रहा है कि आप इन दोनों शहरों की दूरी निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं, और निकाली है हमने, इन्हीं पॉइंटों की तो निकाली है। तो अपन को डायरेक्ट इतना और लिखना है, यस वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टाउन्स ए एंड बी, बस खत्म। लास्ट में इस वर्ड का और यूज करना है जब प्रश्न पेपर में आगे इतना पूछता है तो, बाकी वैसे पूछेगा नहीं मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से 90% क्वेश्चन आपका केवल डिस्टेंस तक आएगा, लेकिन फिर भी समझ लो पेपर में आ जाए, मेरे टेस्टों में कहीं आ जाए तो तुम उसे छोड़ोगे थोड़ी, उसे करोगे। कैसे करोगे? आंसर लिखिए लास्ट में। अब इसमें लिखेंगे अतः, देखो लास्ट में देखिए क्या लिखा, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन बी। हम शहर लिखा है, क्या लिखा है? टाउन को शहर। हम शहरों, वैसे सिटीज बोलते हैं शहर को, टाउन बोलते हैं कस्बे को, ठीक है। लेकिन आपके जब हिंदी में जो लिखा हुई तो शब्द लिखेंगे अपन। हम शहरों ए और बी के बीच की दूरी, शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, किससे ज्ञात कर सकते हैं? बाई डिस्टेंस फॉर्मूला। आपको इतना लिखना, इतना ही लिखना लास्ट में बस, ठीक है। आपका एक आंसर तो जी है, और एक छोटा सा आंसर जो लास्ट में दिया उसका है। तो इंग्लिश में लिखो नाउ, या नाम लगाओ, ऐसे लिखो वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन को शॉर्ट में ऐसे लिख लेते हैं। देखो सामने देखिए आप लोग, बिटवीन द टू टाउन्स, या बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी। आपसे एक प्रश्न किया गया था कि आप दोनों शहरों की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं क्या? जो आपको 7.2 में डिस्कस किया है, बिल्कुल कर सकते हैं हम, ठीक है। और आप चाहो तो इतना भी लिख सकते हो। किससे करेंगे हम? डिस्टेंस फॉर्मूले से। जरूरत नहीं आप इतने ही लिखो। अगला प्रश्न देखिए, एक क्वेश्चन और हो जाएगा अभी। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1.5 2 3 एंड -2 -11 आर कॉलिनियर। आपको 3 पॉइंट दिए हैं, एक तो दिया 1 5, एक दिया 2 3, एक दिया -2 -11। तो मान लेता हूं मैं ए पॉइंट, क्या मान लो? ए 1 5, बी 2 3 एंड सी -2 -11। इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं। देखो डिस्टेंस निकालनी है हमें, किसके बीच की डिस्टेंस निकालिए? पहले तो इस पॉइंट को, सब क्वेश्चन को समझो। इसमें क्या है, 3 पॉइंट बोल रहा है, ए बी सी, ऐसे भी हो सकते हैं पॉइंट, ऐसे भी हो सकते हैं, ए सी बी ऐसे भी हो सकते हैं। अच्छा, अभी आपने बी और सी को चेंज किया है, ऐसा भी तो देखो, एक डिस्टेंस आप ए से बी निकाल सकते हो, एक बी से सी निकाल सकते हो, एक ए से सी निकाल सकते हो। आपके पॉइंट निर्धारित नहीं है कि ये एक ही सीध में रखे हैं, तो अपन ये मानेंगे कि ए बी सी पॉइंट भी हो सकते हैं, ए सी बी भी हो सकते हैं। अच्छा, एक ऐसे भी तो हो सकता है, बी ए सी भी हो सकता है, बी ए सी भी हो सकता है। तो ये 3 प्रकार से पॉइंट रखे जा सकते हैं। मैंने एक बात कही
कि तीनों बच्चे एक ही लाइन में बैठने चाहिए, 1 2 3। जैसे एक मोहित है और एक लड़का जी है विक्की और एक वो रितेश, तीनों को अगर एक ही लाइन में बिठाना है तो एक ही लाइन में बिठाने के लिए क्या करेंगे, हम इसे पहले बिठा सकते हैं, यानी जी ए मान लो इसे और उसे सी मान लो पीछे, जैसे अभी जी ए बी सी है मान लो। अगर हमें फिर से लाइन में बिठाना तो इसे उठा के हम पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको लाइन में तभी दिखेंगे वो जब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपस में जोड़ने के बाद, यानी ए बी और बी सी जोड़ने के बाद ए सी हो जाए। यानी अगर आपको लीनियर पॉइंट प्रूव करने हैं, कॉलिनियर्स प्रूव करने हैं, तो आपको कोई भी दो डिस्टेंस ऐड करने के बाद तीसरी डिस्टेंस मिलनी चाहिए, कोई भी दो, क्योंकि चाहे भले आप ए बी प्लस बी सी कर लो। जैसे पहली डिस्टेंस क्या है, ए बी और दूसरी है बी सी, ए बी और बी सी जोड़ने के बाद अगर ए सी बन गया तो भी ये कॉलिनियर होंगे। ए बी और बी सी जोड़ने के बाद ए सी बन गया तो भी ये कॉलिनियर होंगे। एक ये भी कंडीशन हो सकती है, ए सी प्लस बी सी जोड़ने के बाद ए बी बन गया तो भी कॉलिनियर होंगे, क्योंकि अब क्या हुआ है, पहले ए बैठा है, फिर सी बैठा है, फिर बी बैठा है, अलग अलग पॉइंट है सबके। एक कंडीशन ऐसे भी हो सकती है, ए बी प्लस ए सी बराबर बी सी हो जाए। अच्छा, इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन आ गई सो वो कॉलिनियर होगा। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ए बी कैसे निकालेंगे, आपको याद होगा ए बी निकालने का तरीका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपको बिना फॉर्मूले से कराऊंगा मैं आपको, क्योंकि अब फॉर्मूले लगाए तो तीन जगह फॉर्मूला लगेगा, तो एक तो ए बी के लिए लगेगा, एक बी सी के लिए लगेगा और एक ए सी। आप तो इन्हें निकालो, बस पहले हम इन्हें निकालते हैं इस फॉर्मूले से, दूरी सूत्र से। उसके बाद जो भी होगा बाद में अपन इन चीजों को देखेंगे, क्या इनको जोड़ने के बाद तीसरी लाइन बन रही है कि नहीं बन रही। अगर मैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जोड़ूं तो इसके और इसके बीच की डिस्टेंस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तभी तो कॉलिनियर होगा। यानी अगर आपसे कहा जा रहा है कि तीनों एक ही लाइन में बैठे हैं, तो एक ही लाइन में बैठने का मतलब ये हो गया कि आपके पहले दो की डिस्टेंस और पीछे की दो की डिस्टेंस बराबर होगी जोड़ने के बाद पहले और तीसरे के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा सा जब 12th आओगे तो और अच्छे से अलग तरीके से प्रूव करना है, और हमें 7.3 में भी करना। अगर इनके बीच का एरिया 0 हो जाए तो भी वो कॉलिनियर्स होंगे। दो तरीके से करा दूंगा मैं तुम्हें बाद में। चलो पहले से देखो, आपको इतना दिमाग नहीं समझ में आया तो टेंशन मत लो। यहाँ देखो जिस चीज समझ में आ रही है, ए बी सी, ए पॉइंट दिया, बी पॉइंट दिया, सी पॉइंट दिया। अब मैं अगर ए बी निकालूं, अब दूरी सूत्र से नाउ भाई डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें इसमें, ए बी निकालें डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो ए बी कैसे निकलेगी। आप लोग देखो डायरेक्ट समझो इस चीज को। ए पॉइंट क्या होता है हमारे लिए, x2, और जे पॉइंट क्या होता है, x1। तो अब अगर तुम इसमें जे x2 और जे x1 है, आप तो ऐसा समझिए बी पॉइंट में से ए पॉइंट माइनस करना है। किस में से करना है, बी पॉइंट में से ए पॉइंट। तो बी का x क्या है, पहला वाला है ना, ए का x क्या है, 1। तो अगर हम इसे डायरेक्ट यूज करना चाहें तो 2 माइनस 1 का, समझ में आ गई इतनी बात। अब फॉर्मूला नहीं लगाया मैंने, पहले क्वेश्चन में फॉर्मूला लगा था, अब हम डायरेक्ट ऐसे ही करेंगे। जैसे कि बताओ, 2 में से 1 माइनस कर दिया और उसका होल स्क्वायर कर दिया। अच्छा, अगला क्या होगा फिर इसमें, एक और फॉर्मूला नहीं लगाएंगे तो समझ में आ रहा है ना टॉपिक, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। यानी अगर हमें ए बी निकालना है तो बी वाले पॉइंटों में से ए वाले पॉइंट माइनस, और उनको होल स्क्वायर जरूर लगाना है, बीच में प्लस रहेगी। और अब बताइए क्या बचेगा इधर, 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर, माइनस 5 में से 3 गया तो माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 1 प्लस 4 रूट 5 हो गया। अब इसे आगे तो सॉल्व नहीं कर सकते हम, इतना ही छोड़ना पड़ेगा इसे। कहाँ क्या रहा होगा बताओ, -2 और -11 का है। अच्छा, अभी उससे जी दोनों की है ना तुमने, तभी अब BC निकालेंगे। मैंने ये बोला था 3 डिस्टेंस निकलेंगी,
एक ए बी निकलेगी, एक बी सी निकलेगी और एक ए सी। अभी मैं जो समझा रहा था वही चीज बता रहा हूं मैं तुम्हें। 3 डिस्टेंस निकलेंगी यहाँ पे। अभी तो कौन सी डिस्टेंस निकली है? ए बी। अब कौन सी निकालेंगे बताओ? बी सी। जो तुम कह रहे हो वो बी सी के लिए चलेगा। अब बी सी में ज्वाला पॉइंट में से हम ज्वाला माइनस करेंगे। आ रहा है समझ में? बी सी में तो सी के पॉइंट्स में से बी के पॉइंट माइनस होंगे, तो निकालो। -2 का होल स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन आता है फॉर्मूले का। उधर बताओ -11 -3 का होल स्क्वायर। कितना हो गया जी? इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को भी जोड़ दो। अब बताओ 4 का वर्ग 16, 14 का वर्ग 196। देख लो कितना 56 नहीं होता है। अपना करके देखो 14 का वर्ग कितना होता है। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो 212 हो गए। 212 का रूट निकलता है क्या? चेक कर लो। निकलता है, 2 बार आ जाएगा, 2 रूट 53 हो जाएगा। बताओ क्यों? क्योंकि दोनों पेयर बना लिए ना यहाँ पे, देखो तो 53 बसा रह जाएगा। अब एक और चीज निकालनी, बताओ कौन सी निकालनी है? AC। AC AC कैसे निकलेगी जल्दी बताओ? -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर। अब जल्दी बताइए, -2 -11 ये 3 हो जाएगा जी। कितना हो जाएगा? -16 का होल स्क्वायर, 3 का वर्ग 3 3 का 9, 16 का वर्ग 256। जब आप इन्हें ऐड करोगे तो हो जाएगा 265। इसका कोई रूट नहीं निकलता है, तो आप इसे 265 पे ही छोड़ेंगे। अब आप खुद ही सोच लो, जी डिस्टेंस कुछ अलग होगी, जी कुछ अलग होगी, जी कुछ ऐसा लग रहा है कि ए बी और बी सी को जोड़े तो जी बन रही है ए सी। ऐसे देखो, ए बी और बी सी को ऐड करें तो ए सी बन रही है क्या? खुद सोचो, क्योंकि ए बी की डिस्टेंस है √5 और इसकी वैल्यू इतनी 2√53 और वो है 265, तो बन नहीं रहे ना, तो ये कॉलिनियर नहीं है। अच्छा ऐसा देख लो, कहीं बी सी और ए सी जोड़ने पर ए भी बन रही है क्या? 2√53 और 265 रूट के अंदर तो बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। ऐसा भी कंडीशन देख लो, देखो ए बी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, स्पष्ट है कि इट इज क्लियर दैट ए बी प्लस बी सी जोड़ने पर ए सी नहीं बन रही है, मतलब नॉट इक्वल टू लगा दिए। ए बी प्लस बी सी जोड़ने पर क्या नहीं बन रही है? ए सी नहीं बन रही। समझ में आ गया? अच्छा, ना तो ए बी और बी सी को जोड़ रहे ए सी नहीं बन रही, और मैंने देखा कि बी सी और अगर ए सी को ऐड कर रहे हैं तो भी क्या नहीं बन रही है? ये भी नहीं बन रही। अच्छा पहले मैंने यहां से स्टार्ट किया, अब मैं इस पर से करूंगा तो ए सी प्लस ए बी जोड़ने पर भी क्या नहीं बन रही है? बी सी नहीं बन रही है। इसका मतलब तीनों पॉइंट कॉलिनियर नहीं है। अगर इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती, यानी कोई दो डिस्टेंस जोड़ने के बाद तीसरी डिस्टेंस बन जाती, तो हम लिखते कॉलिनियर। आगे बात समझ में? ऐसे सवाल मेरे टेस्ट में और ही मिलेंगे। यहाँ पे एक ही सवाल है आपका, तो अगर कॉलिनियर प्रूव करना है तो कोई भी दो डिस्टेंस ऐड करने के बाद, समझ ना कैसे? अगर मान लो जी आ जाती 1 और जी आ जाती 4 और जी आ जाती 5, बताओ कॉलिनियर है? क्यों? क्योंकि इसकी डिस्टेंस 1 है, इसकी डिस्टेंस 4 है और दोनों को ऐड करने पर 5 होता है। तो एक भी डिस्टेंस, अगर एक भी कंडीशन आपकी इन तीनों में से प्रूफ हो जाती तो आपके वो कॉलिनियर हो जाते। आगे बात समझ में? चलिए, तो मैंने एक क्वेश्चन अलग से बना लिया, एक थोड़ा सा वो बता दिया था। चलो कर लो इसे फटाफट से, कर लोगे घर जाके इसे? जिसे कोई दिक्कत है तो मुझे पूछ लो। अतः बिंदु ए बी व सी संरेखी नहीं है। क्या नहीं है? संरेखी नहीं है। संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा पर समान रेखा। संरेखी का मतलब क्या बन जाएगा? समान रेखा।
10 पॉइंट्स A, B and C are not collinear. करो जल्दी से मात्रा को इंग्लिश में क्या लिखेंगे? यूनिट्स।